नहीं लोहिया नहीं सर, राजस्थान में कोई एक आध कॉलेज नहीं है तो राजस्थान में 1 नंबर पे आ गया था और सबसे बड़ी इसी से चल रहा है। राजस्थान का पहला कॉलेज जिसको सभी झंडा लगे। ये पूरा काम विकास समिति में हमारे बच्चों से हम 200 रुपये लेते हैं, उसमें ये पूरा प्रयास है। राजस्थान कोई कॉलेज नहीं बना किसी नहीं है, गवर्नमेंट वाला खोलना पड़ा, कॉलेज होगा ये गवर्नमेंट हमारे 125 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण युवा श्री जितेंद्र जी राजवी के द्वारा दी गई। ये सरकार से हमारे लिए सरदार शहर के जन के लिए आज का दिन याद कर, आज का दिन हमारा तिरंगा सभी साथ अभी अपने बैंक के माध्यम से सुमन देवी का शाल उठाकर दुपट्टा उठाकर स्मृति चिन्ह देकर और इस लाडली से बच्चे को मिठाई के लिए राशि देकर सम्मान करें। यह एक अनूठा पल असलम खान जी के परिजन हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया मंच पर पधार कर हमें शहादत को प्रणाम करने, उनका सम्मान करने का अवसर प्रदान करें।
के परिजन मंच पे पधारे। शहीद काफी पुरानी है, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, आप हमारे लिए बहुत अनमोल हो। शहीद असलम खान अमर रहे। रामपुरा से शहीद सूबेदार प्रहलाद सिंह जी राठौर के परिजन हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए एक बार फिर से आप गिलासी को एक बार फिर से जोरदार जयकार करने का सुअवसर प्रदान किया। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इस प्रांगण के मुखिया एसपीडी परिवार के प्राचार्य और इस सौगात के प्रेम लगाते रहे। बहन रोनी नमन से आग्रह की दोबारा गाना सर 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 बना साहब हेलो बना जी हाँ, इस गाँव के जवान खड़े हो गए। फसलों से बहन रोनी का अभिनंदन। का अभिनंदन किया जाए। सबका हमारे सम्माननीय मंच सदस्यों का अभिनंदन। बाथरूम में कोई प्रोग्राम नहीं। मेरे सामने विराजे सभी युवा साथी, माताएं बहनें, मालूम है इस समय की सीमा है। मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि छात्र जीवन से इच्छा थी कि हमारे शहर में एक गगनचुंबी तिरंगा लहराए और उसी आशा के अनुरूप में अनुरोध किया था। ये इच्छा है कि एसपीडी राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में एक गगनचुंबी तिरंगा लहराए, क्योंकि इस तिरंगे के लिए जो अनुमति है वो सरकार से मिलनी है। आप सरकार का हिस्सा है तो आप हमें इसमें मदद करें। उन्होंने हमें आश्वस्त किया और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। उसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2 दिनों के आने की अनुमति प्रदान करवा दूंगा, आपको अनुमति दिलवा दूंगा। मैं इस मौके पर हमारे शहर के गौरव भामा साहब दानवीर सेठ श्रीमान विकास जी मालू का आभार व्यक्त करता हूं। अगर मैं इन 2 शख्सियतों के काम की विकास की चर्चा करूं तो शायद ये रात्रि कम पड़ जाए। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि विकास जी मालू हमारे शहर के गौरव है। इस कार्य बाबत जब उन्होंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि जैसे और जब तेरे को तिरंगा लगाना हो मेरी तरफ से आपको अनुमति है, जब चाहो आप लगा सकते हो। तो मैंने 15 अगस्त की शुभ संध्या को ये कार्यक्रम रखा। आप दोनों महानुभावों का जो मुझे सहयोग मिला है, आज आप लोगों की मेहरबानी से सहयोग से ये सारा कार्यक्रम हो सका है। मैं समस्त महाविद्यालय स्टाफ को, प्राचार्य विनोद कुमार जी स्वामी जिन्होंने मुझे पग पग पर सहयोग किया, समस्त महाविद्यालय स्टाफ को मैं सहयोग देता हूं। आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि हम सब शांति से जो भी कार्यक्रम है, हम सब शांति से, ये तिरंगे का कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। हम किसी व्यक्ति विशेष के अगर नारे लगाते हैं ये मैसेज अच्छा नहीं जाता। सभी जितने भी सम्मानित मेरे भाई हैं, कम से कम आज के दिन हम राजनीति नहीं करें। अगर हमें नारा लगाना है, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू देखे, मस्जिदों में मुसलमान, मंदिरों में हिंदू देखे, मस्जिदों में मुसलमान। शाम को जब मैं खाने गया तब जाकर दिखे इंसान। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी हैरान हो जाए, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी हैरान हो जाए। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। मैं
पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मुझे लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। हरियाणा से विशेष रूप से पधारी बहन रोनी रवल, आपका अभिनंदन भाई जितेंद्र सिंह जी राजवी के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों से बहन के लिए तालियां बजाएं। आकर्षण के केंद्र हमारे सरदार सर के गौरव युवा उद्योगपति चूरू से पधारे सीओ साहब PR मीणा जी, हमारे उपखंड अधिकारी श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, DYSP श्री पवन जी भदौरिया जी, थानाधिकारी मदन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमें जो ये आजादी मिली, असंख्य मातृभूमि के सपूतों ने अपना बलिदान दिया, तब जाके हम खुलेआम सांस ले रहे हैं। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हो, आपके बीच में नहीं आऊंगा। मैं भाई विकास जी मालू को और भाई जितेंद्र राजवी को इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये शानदार तिरंगा जो हमारे देश की आन बान शान है, आज इस SBD महाविद्यालय प्रांगण में स्थापित किया। अभी चर्चा चल रही थी कि ये कॉलेज में राजस्थान का पहला कॉलेज है जिसमें ये झंडा लगा है 125 फुट का, और ऊंचाई की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा ये झंडा है। तो मैं भाई जितेंद्र राजवी को कहना चाहूंगा कि इतनी कंजूसी क्यों करी। भाई विकास जी मान लो बैठे 2 नंबर की क्या जरूरत है, राजस्थान में 1 नंबर लगना चाहिए था यहाँ। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, अभी हम भाई विकास जी मान लो जी और हम चर्चा कर रहे थे, अब ये तो हमेशा काम करते हैं, सारा 1 नंबर ही करते हैं, टॉप का काम करते हैं। आप देखो थाना बन रहा है 25-30 करोड़ की लागत से, विश्व स्तरीय ऐसा थाना इस देश में नहीं, मेरी साइड में तो नहीं होगा। दिल खोल के अपने कोई हॉस्पिटल लगाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, और कोई संस्थान में लगाते हैं, थाने में कोई पैसा लगाता है क्या? कभी डिप्टी साहब के शाही साहब को पकड़ में आ जाए तो कोई 1,50,000 यहाँ लगा, वो तो एक अलग बात है। बाकी दिल खोल के आज ये थाना इन्होंने बनाया है, ये भी 1 नंबर का है। और आपको बताना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को, 25 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी इस थाने का लोकार्पण करेंगे। इसी तरह अपना हॉस्पिटल है, उप जिला चिकित्सालय 60-62 साल पुराना बना हुआ है, अब विस्तार की गुंजाइश नहीं है। तो भाई विकास जी मालू ने उप जिला चिकित्सालय का सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से 41 करोड़ का बजट है। इन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी कि ये हॉस्पिटल मैं बना दूंगा, उसमें 50 लगेंगे। 41 करोड़ तो है खाली बिल्डिंग का, वो फर्नीचर वेल मेंटेन होगा, उसके बाद उसका खर्चा अलग आएगा। तो जो भी है भाई विकास जी मालूम ने दिल खोल के 1 नंबर का काम करना पड़ता है। SDM साहब बैठे हैं,
इनका एसडीएम ऑफिस पंचायत समिति के पास अभी संचालित है, छोटा सा भवन बना हुआ है। और तहसील कार्यालय भी शहर की आबादी के हिसाब से अपना कंजेस्टेड है, अब दिक्कत होती है। तो हमने चर्चा करी, एक मिनी सचिवालय 3 मंजिला भवन बनाने की इन्होंने मांग रखी कि एसडीएम ऑफिस और तहसील कार्यालय एक जगह ही हो जाए। उसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को करेंगे। भाई विकास जी वालों ने उसकी भी स्वीकृति दे दी। अब अपने ताल मैदान में सबसे पुरानी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, उसकी चर्चा करें। उसमें सरकारी गाइडलाइन में 3 करोड़ रुपए लगाने पर अपने परिजनों का नाम लगा सकते हैं। भाई विकास जी मालू ने 3 या 5 या 7 कितने लगेंगे वो तो आप बन के तैयार होगा जब देखेंगे। भव्य स्कूल बनाने की भी स्वीकृति दे दी और उसकी भी नहीं शिलान्यास कर दिया। शहर के लिए किए हुए कामों की एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, बहुत समय लग जाएगा और राजनीतिक बात आज करूंगा नहीं। इसलिए मैं यहाँ का विधायक होने के नाते मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से भाई विकास जी मालू जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने इस शहर के लिए जिस भावना के साथ अपनी मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं, बधाई के, साधुवाद के पात्र हैं। और इसी तरह अपनी मातृभूमि के विकास के लिए, तरक्की के लिए आप काम करते रहे। ईश्वर दिन दूनी रात चौगुनी कुबेर जी आपका खजाना भरता रहेंगे, हम ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं। आपने हमारा मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसबीडी राजकीय महाविद्यालय में साहब मेरे को थोड़ी सी सूचना नहीं थी, वरना तो मैं सेंट्रेवाल से ऊपर ही बढ़ाता, लेकिन मेरे को सूचना आज ही मिली। तो आदरणीय विधायक जी ने बता दिया, अगली 15 अगस्त को, अभी आदरणीय विकास जी बता रहे थे, अनिल जी बता रहे थे, तो जो भी उचित स्थान होगा हम सब जो तय करेंगे, आने वाली आगामी 15 अगस्त को इसी समय तिरंगा झंडा लगाएंगे जो राजस्थान में सबसे टॉप हाइट का झंडा होगा। मैं एक बार पुनः हमारे शहर की धड़कन आदरणीय अनिल जी शर्मा साहब का, आदरणीय विकास जी मालू का आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे शहर के गौरव आदरणीय विकास जी मालू से कि आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। स्वप्न को संजोने वाले भाई जितेंद्र जी राजवी का। खानी पड़ती है ए दोस्त, वतन के लिए कुर्बान होना आसान नहीं होता। और उन्हीं शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए एक प्यारा सा देशभक्ति गीत।
एक ग्रुप आया हुआ है जयपुर से, बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए। आज पर वो भूखों सो नहीं सके, ये पावन भाव ने प्रणाम है। तब चार पंक्तियां निवेदन करता हूं, हसी आनंद के साथ सब तक पहुंचे आप तक। शेख इच्छापूर्ण बालाजी की कृपा का दिया प्रकाश, उनके सेवा के सपनों को उनके सुपुत्रों ने दिया नया आकाश। उनके सेवा के सपनों को उनके सुपुत्र ने दिया नया आकाश। मन में हर पल मातृभूमि आपकी माटी पर आकर अत्तो काम करनो। मन में भारत माता और दिल में धड़कती हर पल मातृभूमि का निवास। विकास जी, इतनी तरक्की की गंगा आपने बहाई कि सार्थक कर दिया नाम विकास। निकलिए हृदय से आभार। आपने करोड़ों रुपया की लागत से पुलिस स्टेशन, तहसील, मिनी सचिवालय, आप मेरे से ज्यादा जानो। बस ये आनंद का पावन पल है और राजनीति से मन को मतलब भी नहीं है। आप आता से मतलब भी किया, आप आनंद लेने आदमी है। देशभक्ति की दो पंक्तियों के साथ बात आप तक पूछे बतायो। और भारत मेरे पास कुछ देशा की यात्रा हुई तो मेरा समझ में आयो, दो पंक्तियां आपके मन तक पहुंच जाए तो बतायो कि जमी पर घर बनाया है, जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं जो भारत में रहते हैं। भी पावन भावना आपा प्रणाम करा। हंसी मस्तियां माटी के कण कण में आती बिखरी पड़ी है। आदमी ने हर टाइम क्यों सीख रो है तो चाहिए। मैंने सबसे बड़ी आती देर से लाग रही है कई में आप छोटा बच्चा ने भी है, बेटियां, भाणजिया, भतीजिया, अन टाबरा ने भी लिया हो। देशभक्ति को बीज बड़े सब्जी मंडी में भी सासू का एक जानकार लुगाई और मिल गई। वह बोली जी थारे तो बीननी ठाडी पडेड़ी लागे। सासू बहुत राजी हुई, बोली मैं रामा तो बस 16 पडेड़ी है, पीएचडी करेड़ी है, पर दोरानी थे क्या पिछाणिया। बोले जी मैं तो जड़ा पिछाणिया, थैला में पहले नीचे टमाटर डालिया और फिर ऊपर मतीरो डालो ने। और गराजार थैलो खोल से जहां थेड़ी पिछाण जैसे तो जिका आप ए पढ़ाई का सारा पावन भाव आप सीख रहे हैं। हंसी मस्ती एक पढ़ाई हर टाइम है। कोरोना जिया की मारी टाइम में भी मारी पढ़ाई हुई। मैं पहली बार लगातार 3 महीना लगातार घर आ रही हूं। एक और मैंने कोई राजनीतिक पार्टी से कोई बात नहीं, खेबा को तरीको है। मैं एक बात बताऊं, एक शेर है कि कौन सी बात कब कैसे कहां कहली का हो तो हर बात सुनी जाती है। विषय कहेगा ए जी बावड़ा तरीका सा बात देखे रहे उन्हें जन 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 जिकाका कार्य करता ही है तो वहीं पर भी भेम जाए मत। इसलिए बड़ा काम क्यों करो लगता अगली बार लॉकडाउन में 90 दिन 3 महीना घर आ रही हो। नहीं तो मैं कवि कलाकार यात्रा में ज्यादा ना जना। मेरे एक बात समझ में आई, आप शादीशुदा लोग का तो पहले ही समझ में आ गई। शादीशुदा तो समझे थे, शादीशुदा वो इंसान कहलाता है जो शादी के बाद ऑटोमेटिकली शुदा हो जाता है। मेरे पहली बार समझ में आई कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि बेचारी खाली बैठी है, बोर हो रही है, मैं 2 बात कर लूंगा तो इसका मन बहल जाएगा। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है, हो सकता है भरी बैठी हो। तालियां बता रही है बीते थार में जिका आनंद का पल है। रोमी भाई अब भक्त थाड़ी भक्ति छोड़कर कोई दूसरा नाम ले लागा। अब राम सिंह की को ले बदला बहुत है थाड़ा भक्ति। जिका आनंद का पल है। एक बात और, मैं तो कोई राजनीति की बात करूं को नहीं, अब्बा लिए को नहीं करूं मैं और मैं भी को नहीं कर दिया। राजनीति कोई आपकी मजबूरियां हुए राजनीति और एक और जनता समझ भी आपके हिसाब से ही।
बाहर 5-1 साल पहले बड़े जयपुर का मां एक राजनीति की बड़ी सभा हुई, हजारा ही मोटियार अठन हजारा माता बहना मैं भी बड़े संचालन करवा गए। जनाब नेताजी आया दिल्ली से, बहुत बड़ा भाषण दियो, बोलो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी को वोट देना, विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। भाई एक लुगाई में से एक लुगाई घुटो काटड़ी टाबर ने गोदी में से उतारती खड़ी होगी, बोली चाल बात कड़ा झूठा 5 साल पहले भी आर गए जाए, बोले विकास होशी, विकास होशी, मेरे तो आज पर ही पिंकी हुई बिकल आने के बेटे में कोई हो बात आज सीधा मैं सोचे अब तो बड़ो आदमी यार खैर गए तो अब के तो विकास ही हो, विकास तो तकदीर है रहा है, सरदार शहर में ही हो रहे थे। एक बार विकास मालू जी के लिए जोरदार था आप उजास को जी का आनंद का है कि ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। धन्य है इस सरदार शहर की पावन पवित्र मायड़ भूमि को, जिसने पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा एवं सेठ श्री मूलचंद जी मालू जैसी पावन पुण्यात्माओं को जन्म दिया। आप दोनों ने जिस तरह अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा, गौ सेवा, सद्भावना, धर्मनिष्ठा को समर्पित किया, वह बेमिसाल है। धन्य है मां मनोहरी देवी एवं मां विजया देवी, जिनकी ममतापूर्ण कोख ने श्री अनिल शर्मा एवं श्री विकास मालू जैसे सरदार शहर रत्नों को जन्म दिया। आपने अपने पिताश्री के सिद्धांतों, आदर्शों एवं सेवा भावों की श्रेष्ठतम अनुपालना करते हुए इस सरदार शहर का मान, सम्मान और अभिमान बढ़ाया है। इन्हीं दोनों के द्वारा संपादित अनेकानेक सेवा एवं विकास कार्यों के श्रेष्ठतम स्वरूप के रूप में आज हम सब ने हमारे देश की आन बान शान 125 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण कर आजादी के जश्न को 1000 गुना बढ़ाया है। अभिनंदन, स्वागत, सत्कार आप दोनों का। आप दोनों पर ईश्वरीय अनंत कृपाएं सदैव बरसती रहे। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रगान के साथ